नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद जो उसकी छनाई की जाती है और उसका उतार होता है, उसके बारे में आज हम कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको डायरेक्टली मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो साथियों, ये मेरी यूनिट है जिसमें लगभग हर बेड के ऊपर वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो गया है। ऐसा कोई बेड नहीं है जिसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार नहीं हुआ हो। ये हमारा बेड है, इस बेड के ऊपर वर्मी कंपोस्ट लगभग बन के तैयार हो गया है। इस बेड को ढकने के लिए हमने बाजरे की पूली का प्रयोग किया है और अब इसके ऊपर लगभग 2 से 3 इंच की जो लेयर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और देखने के बावजूद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चाय की पत्ती हो या फिर अपना तंबाकू हो। बिल्कुल इस प्रकार का, इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके ऊपर ढकने के लिए हमने बाजरे की पूली का प्रयोग किया है, इस पूली को हटाएंगे और कंप्लीट पूली को हटाने के बाद फिर इसके अंदर कुरेदा लगाया जाएगा। इस खाद को कुरेदने के लिए हम इस कुरेदे का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बिल्कुल लो कॉस्ट में तैयार किया है। एक वायर लेके इसको मैंने यू टर्न में इसको पहले मोड़ दिया, उसके बावजूद आगे से इसको मोड़ दिया। अब इसको हल्के हाथ से पकड़ के हम इस तरीके से धीरे धीरे इसको चलाएंगे, जिससे इसकी लगभग 2 से 3 इंच की जो लेयर है वो बिल्कुल एक तरीके से भुरभरी हो जाएगी। फिर हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जो केचुआ है अगर वो ऊपर है तो वो डर के, और कुछ जब इसमें से हवा निकलेगी भुरभरा हो जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि केचुआ लगभग नमी में रहता है और वो नीचे भाग जाएगा। फिर हम उसके बावजूद ये जो हमने खाद जो कुरेद के भुरभुरा किया है, इसको हमारा जो फावड़ा होता है उस फावड़े की सहायता से इसको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद फिर हम इसको उठा के मशीन में छानने के लिए डाल देंगे। खाद छनाई की अगर हम बात करें तो खाद उतारने के बाद जो छनाई है उस छनाई के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो मैनुअली छनाई कर सकते हैं, दूसरा हम मशीन की सहायता से उसकी छनाई कर सकते हैं। मैनुअली छनाई तब होती है जब या तो बिजली नहीं हो, या दूसरा जब हम काम बिल्कुल नए सतर से शुरू करते हैं और हमारा काम छोटा होता है, तब मैनुअली जो छनाई होती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और मशीन की छनाई बिजली उसके लिए होनी चाहिए। और दूसरा, जब हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम मैनुअली छनाई नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे हमें मशीन से ही छनाई करवानी पड़ती है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैनुअली जो छनाई होती है वो भी दिखाऊंगा, और साथ में जो मैंने अपना काम बढ़ाने के बावजूद जो नई मशीन बनवाई है उस मशीन के माध्यम से किस प्रकार से खाद की छनाई होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम जो ये खाद है, इस खाद की छनाई कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो तरीका है, इस तरीके से हम खाद की मैनुअली छनाई करते हैं। इस तरीके में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा, बस एक के ऊपर एक लकड़ी के साथ में मैंने 2 रस्सी लगा रखी हैं और उन रस्सी के अंदर मैंने ये जो झारना है ये लगा दिया और फिर इसको धीरे-धीरे हिलाने के बावजूद नीचे जो है हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है। अब हम मैनुअली छनाई के बजाय जो मशीन मैंने बना ली है, उस मशीन से किस प्रकार छनाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये मशीन है, ये मशीन बिजली से चलती है और लगभग 1 घंटे के अंदर एप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्विंटल खाद ये आराम से छान देती है और फिर उसके बावजूद हम इसकी पैकिंग कर देते हैं। बड़े स्मूथली तरीके से ये चलती है और बड़े अच्छे क्वालिटी का खाद बन के तैयार होता है। पहले खाद का उतार किया जाता है और खाद उतार करने के बाद खाद को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बावजूद फिर धीरे-धीरे यहाँ से उठा के खाद को मशीन में डाला जाता है और उसकी छनाई की जाती है। इस छनाई होने के बाद इस खाद की पैकिंग की जाती है। खाद उतार के बाद इस तरीके से खाद की पैकिंग होती है और फिर उसके बावजूद जहाँ से भी ऑर्डर आता है और जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आता है उतनी क्वांटिटी गाड़ी में लोड करके और ऑर्डर पे भिजवा दी जाती है। इस तरीके से हम गाड़ी को लोड करते हैं और फिर जहाँ भी गाड़ी को भेजना है वहाँ के लिए हम इसको रवाना कर देते हैं और फाइनली इस तरीके से गाड़ी लोड होके चली जाती है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से खाद का उतार कैसे किया जाता है,
किस प्रकार की मशीन का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अपनी तरफ से जितना हो पाया मैंने आप लोगों को बताया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर बाकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं या मेरे पास कॉल कर सकते हो। तो साथियों, जल्द ही हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।